लेकिन आज सबसे पहले एक दुख भरी खबर हम आपको देना चाहते हैं। आज दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का एक तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। यह हादसा तेजस की एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ और क्रैश होने से ठीक पहले यह तेजस विमान आसमान में एक लूप बना रहा था और तभी अचानक इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई और वो जमीन से टकराकर क्रैश हो गया और जमीन पर विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने इस हादसे की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है और पिछले 24 सालों में वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की यह सिर्फ दूसरी घटना है। इस समय सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की बहुत चर्चा हो रही है और हमारे देश के दुश्मन मेड इन इंडिया तेजस एयरक्राफ्ट के खिलाफ अब एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। तेजस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इंडियन एयरफोर्स को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और हथियारों के बाजार में मेड इन इंडिया जो हथियार हैं, खास तौर पर जो तेजस है, हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस हादसे के बाद तेजस को लेकर अब एक नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एयर शो में इस तरह की कोई दुर्घटना हुई हो। इससे पहले दुनिया भर में अलग अलग बड़े बड़े एयर शोज के दौरान दुनिया के बेहतरीन आधुनिक और एडवांस्ड फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं। आज हम आपके लिए ये डिकोड करेंगे कि दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक तेजस कैसे क्रैश हुआ, लेकिन उससे पहले आप आज की इन तस्वीरों को देखिए। Live crash show. Oh, flight crash, aircraft crash. Oh my God. Oh, oh. Airline crash show, live crash show. Aircraft crash, live crash. क्रैश होने से ठीक पहले यह तेजस विमान आसमान में उड़ान भरते हुए एक खास तरह से अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रहा था और अलग अलग तरह के करतब दिखा रहा था और यह आसमान में एक लूप बना रहा था जिसे कहते हैं सर्कुलर लूप। और यह कुछ ऐसा है मानो आसमान में यह विमान एक सर्कल बना रहा है इस तरीके से, और इसने हवा में अपना पहला लूप बखूबी सुरक्षित तरीके से बना लिया था और दूसरा लूप बनाते समय यह विमान बहुत नीचे आ गया जमीन के और फिर जमीन से टकरा गया। इस सर्कुलर लूप के दौरान पायलट के शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव बनता है जिसे आप अंग्रेजी में नेगेटिव जी फोर्स कहते हैं, और जब आसमान में उड़ते समय विमान इतनी तेज गति से जमीन की तरफ नीचे आता है तब कई बार पायलट को दिशा भ्रम हो सकता है और पायलट्स को यह पता नहीं चलता कि जमीन किस तरफ है, आसमान किस तरफ है और जमीन से दूरी कितनी है। हालांकि पायलट्स को ऐसे किसी भी हालात का सामना करने के लिए बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कई बार मैन और मशीन यानी इंसान और मशीन के बीच तालमेल में अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए, जरा आधे सेकंड की भी देर हो जाए तो कई बार ये घातक हो सकती है। और जब आप आसमान में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इस तरह के करतब दिखाते हैं तो आधे सेकंड की देरी भी जानलेवा हो सकती है। एविएशन एक्सपर्ट्स ऐसी संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि इस तेजस एयरक्राफ्ट का पायलट भी सर्कुलर लूप से सही तरीके से बाहर न निकल पाया हो। हालांकि मैं ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि इसमें गलती पायलट की हो सकती है या मशीन की हो सकती है। ये दुर्घटना आज ही हुई है, कुछ घंटे पहले हुई है। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि इस दुर्घटना के पीछे असली कारण क्या हो सकते हैं।
टेक्नोलॉजी का कोई कारण हो सकता है, विमान में कोई गड़बड़ी हुई है, अंदाज़ा लगाने में कोई गड़बड़ी हुई है। ये सारी संभावनाएं हैं और हो सकता है कि असली वजह कुछ और निकले। फिलहाल भारतीय वायुसेना ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है, जिसमें जब ये जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद इसका सच सामने आएगा। इस दौरान ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस सर्कुलर लूप की हम बात कर रहे थे, एक लूप बनाने की ये एयरक्राफ्ट कोशिश कर रहा है। एक लूप इसने बिल्कुल ठीक तरीके से बना लिया था और दूसरा लूप बनाते समय ये जमीन के बहुत निकट आ गया, बहुत करीब आ गया और उसके बाद ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। सोचिए, वर्ष 2001 में तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और ये तेजस की सिर्फ दूसरी दुर्घटना है। इससे पहले पिछले साल वर्ष 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में इंजन फेल होने की वजह से एक तेजस क्रैश हुआ था और उस समय पायलट ने समय रहते ही इजेक्ट कर लिया था। 24 वर्षों में सिर्फ 2 बार तेजस क्रैश हुआ है और इस विमान में GEF 404 इंजन लगा हुआ है, जिसे अमेरिका की एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक, यानी GE कंपनी का इसमें इंजन लगा हुआ था। और भारतीय वायुसेना के लिए तेजस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विमान है। अब तक हमारी वायुसेना 220 तेजस फाइटर जेट्स का ऑर्डर प्लेस कर चुकी है, जिसमें से 39 विमान वायुसेना को मिल चुके हैं। जहां पर यह दुर्घटना हुई है, यानी दुबई एयर शो, ये दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस शोज में से एक है। इसमें दुनिया के 115 देशों की हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हुई हैं और यहां सभी देशों के फाइटर जेट्स अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया के दूसरे देश इन्हें खरीदें। यानी यहां ये सारे एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां अपने बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स को शोकेस करती हैं ताकि इन्हें और खरीदार मिले। लेकिन कभी कभार इंसान और मशीन के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है और सोचिए, इसी तेजस विमान ने कल भी इसी एयर शो के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था और तब लोगों ने बहुत तालियां बजाई थी। ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के शानदार फाइटर जेट्स भी कई बार क्रैश हो चुके हैं। सिर्फ 3 महीने पहले ही पोलैंड की वायुसेना का एक F-16 फाइटर जेट एक एयर शो के दौरान रिहर्सल करते हुए ऐसे ही क्रैश हुआ था। इस दुर्घटना में विमान के पायलट की भी मौत हो गई थी। आप उसकी तस्वीरें देखिए। F-16 फाइटर जेट को अमेरिका की एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन और अब तक 4600 से ज़्यादा F-16 बनाए गए हैं और दुनिया के 28 से ज़्यादा देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की वायुसेना के पास भी F-16 विमान है और 2015 में ब्रिटेन की वायुसेना का एक पुराना फाइटर जेट हॉकर हंटर ऐसे ही क्रैश हो गया था और ये एयरक्राफ्ट भी सर्कुलर लूप बनाने की कोशिश कर रहा था और तब इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी और 16 घायल हुए थे। वो भी तस्वीर आप देखिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने वर्ष 2022 में फाइटर जेट्स पर बनी एक फिल्म जरूर देखी होगी जिसका नाम है टॉप गन मैवरिक। इस फिल्म के लिए मशहूर एक्टर टॉम क्रूज को जिस फाइटर जेट के पायलट ने ट्रेनिंग दी थी, पिछले वर्ष अमेरिका में एक एयर शो के दौरान ऐसे ही हादसे में उस पायलट की मौत हो गई। और आप बहुत सारे लोगों ने रोल्स रॉयस का नाम जरूर सुना होगा जो गाड़ियां बनाती है, लेकिन गाड़ियों के अलावा ये एयरक्राफ्ट के जेट इंजन्स भी बनाती है कंपनी।
और वर्ष 1910 में इस कंपनी के को फाउंडर चार्ल्स रोल्स की एक एयर शो के दौरान विमान हादसे में मौत हो गई थी। ये ब्रिटेन के पहले व्यक्ति हैं जिनकी एक विमान हादसे में मौत हुई थी। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली और 16 साल के इस छात्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि